स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर की, उसका थोड़ा सा प्रीव्यू अगेन आप देख लें। टेम्परेचर में हमने जिक्र किया था कि सेट पॉइंट था, नैरो रेंज थी, ऑप्टिमम रेंज थी, फिर जिक्र किया था काइनेटिक एनर्जी का हीट के बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाती हैं। उसके बाद ह्यूमन की एग्जांपल दी थी कि ह्यूमन के पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज़ आल्सो द सेट पॉइंट। आप सेट पॉइंट लें यहाँ पे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे थे। यहाँ पे मैंने फिर फर्दर सब ऑप्टिमम रेंज दिखाई थी कि एंजाइम जो है वो डायरेक्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते, उससे स्लाइटली बिहाइंड एंजाइम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से स्लाइटली बिलो। उसकी रीज़न मैंने क्यों बताई थी, उसमें मैंने पायरेक्सिया का जिक्र किया था कि पायरोजन किल कर देते हैं माइक्रोब्स को। इन कंडीशन में आप जानते हैं टेम्परेचर कंडीशन बढ़ जाती हैं। अब अगर टेम्परेचर कंडीशन बढ़ रही हैं तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हमारी फेवर में है। फिर हम मैक्सिमम की बात कर रहे थे कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारी फेवर में नहीं है। वो क्या कर रहा है, हाइपर पायरेक्सिया कर रहा है या हाइपरथर्मिया कर रहा है, एंजाइम डीनेचर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सब ऑप्टिमम रेंज में एंजाइम जो है वो वर्क कर रही होती है। अब हेयर आप क्या कहेंगे कि दिस इज़ द 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और स्लाइटली बिलो द 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो एंजाइम के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है, दिस इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये टॉपिक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इशू बना रहता है। रीज़न क्या है कि हम लोग सिंपली कह रहे होते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी दोनों बातें इसमें करने जा रहे होते हैं। या कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब देखिए स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। एक एंजाइम है, इस एंजाइम के पास जो अवेलेबल एक्टिव साइट हैं वो हैं 1000। व्हाट्स इट्स मीन कि एक्टिव साइट 1000 हैं। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है अगर वो 100 है तो आप देखें रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैं फिर ग्राफ बना रहा हूँ। इन केस ऑफ दिस आप देखें हेयर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अगेन देखें हेयर, इन केस ऑफ दिस यहाँ पे तमाम की तमाम जो एंजाइम है जब पहुँची है पीक के ऊपर के 100 सबस्ट्रेट में वो कन्वर्ट हो गई। अब आप डिजिट बढ़ाते रहें, 200 होंगे तब भी प्रोडक्ट बन जाएगा, 500 होंगे तब भी प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें अगर वो 500 800 तक भी प्रोडक्ट बन रहा है, 900 तक भी प्रोडक्ट बन रहा है और 1000 तक भी 1000 प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि 1000 एक्टिव साइट अवेलेबल हैं। सबस्ट्रेट 1000 तक जाकर इक्वली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम कह दें कि सबस्ट्रेट जो है वो 1200 हो गया, तो आप देखें एक स्टेट आ जाती है यहाँ पे कि यहाँ पर जाकर रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टेडी हो जाता है। क्यों स्टडी हो गया? स्टडी इसलिए हो गया कि आप देखें यहाँ पे जितनी भी एक्टिव साइट थी वो एक्टिव साइट ऑक्युपाइड हो गई। मज़ीद उसके साथ जो 200 हमने मज़ीद सबस्ट्रेट पुट कर दिया है तो वो एक ख़ास रेंज तक यहाँ तक केमिकल रिएक्शन शो करेगा, बाकी क्या शो करेगा, स्टडी। अब स्टडी से मुराद ये नहीं होता कि केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गया, स्टडी में चला गया। यानी पहले वो ये जो 1000 अटैच हैं उन्हें कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में और फिर फर्दर ये 200 को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। और जाहिर है जब वो स्टडी होगा तो रिएक्शन रेट इंतहाई स्लो हो जाएगा।
रिएक्शन रेट स्लो हो गया। सम केसेस में हमें लगता है कि यहाँ रिएक्शन रेट स्टॉप हो गया है। रीज़न क्या है? क्योंकि तमाम की तमाम जो एक्टिव साइट थी वो ऑक्यूपाइड थी। फिर इसी से कंसर्न आपसे डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेट्स सी, अगर मैं कहूँ कि ये एंजाइम 1 है, तो इस एंजाइम 1 में हमने यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूँ वेलोसिटी, सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की, और इसको मैं नंबरिंग दे दूँ, यानी ये 1 था और इसे मैं कह दूँ कि जी ये 10 है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ हमें नज़र आ रहा है ये वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। हमने क्या लेना है? इसका हाफ लेना है। ये 10 है, यहाँ पे ये 5 होगा, इस 5 का हम हाफ लेंगे, जिसे हम कह रहे हैं दैट इज़ द हाफ V मैक्स। ये किसका रेट आ रहा है? एंजाइम 1 का। आप इसकी जगह सबस्ट्रेट 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आपने हाफ V मैक्स निकाला और कैलकुलेट कर लिया एंजाइम 1 को या सबस्ट्रेट 1 को, उसकी एफिनिटी को। फर्दर अगर मैं यहाँ पे एक और ग्राफ ऐड कर दूँ, हेयर यू कैन सी दैट आई एम एडिंग द 1 लाइन मोर, और इसे मैं कह दूँ दिस इज़ द E2। तो आप गौर करें, इसके पास जो E2 है, यहाँ हम मैक्सिमम पे जाएंगे, इसका मैक्सिमम ये बना, फिर ये यहाँ से स्टडी हो गया, ये पहले वाले का V मैक्स है। अब लेट्स सी इसका V मैक्स है, यहाँ पे हम 10 कर रहे हैं, इसका जो V मैक्स बनता है यानी ये नीचे वाले ग्राफ का वो बनता है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि एफिनिटी विद सबस्ट्रेट किस एंजाइम की ज़्यादा है, इसकी या इसकी? फिर आपने क्या करना है? वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है हाफ V मैक्स का। हाफ V मैक्स निकाल लें आप। देखें ये इसका मैक्सिमम है, हमने यहाँ पे मैक्सिमम लिया और मैक्सिमम का हमने फिर 5 पे हाफ किया था, यानी वो 10 था, उस 10 का हमने हाफ लिया था। किसके लिए? एंजाइम 1 के लिए। एंजाइम 1 का मैक्सिमम क्या है? 8 है। 8 का आप हाफ लें, क्या बनेगा जी? 4। तो यहाँ पे आप बना लें हेयर दैट इज़ द V मैक्स हाफ। ये E1 का हो गया और ये E2 का हो गया हाफ V मैक्स। अब जिसका V मैक्स शॉर्ट डिस्टेंस पर है उसकी एफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ ज़्यादा होगी। सिंपल क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इस किस्म के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम का हिस्सा होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कैसे ट्रेस करूँ। आपने कैसे ट्रेस करना है? आपने डिजिट देखने हैं। लेट्स सी, मैंने बताया एंजाइम 1 या सबस्ट्रेट 1 का डिजिट 10 है, आपने उसका हाफ निकाल लिया कि इसका जी हाफ आ गया, आपने कहा ये V मैक्सिमम है 10 का, मतलब 10 से आपने लाइन यहाँ पे ड्रा की और स्केच करके आपने 5 के ऊपर उसका हाफ निकाल लिया कि यहाँ पे एफिनिटी आ रही है। दूसरा ग्राफ देखें वो कहाँ बन रहा है? 8 पर। अब इसका हाफ निकाल लें, 4 निकलेगा। अब जिसका कम होगा हाफ V मैक्स उसकी एफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम की ज़्यादा होगी। तो इसको आप पुट कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के लिए भी, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के लिए भी। आप जितनी एंजाइम पुट करते रहोगे, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया, अगर वो रेंज में है तो रिएक्शन रेट भी ज़्यादा है, एक्टिव साइट अवेलेबल हैं, सबस्ट्रेट कम है तो रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होगा। अगर इसको थोड़ा सा अपोजिट कर लें, आपके सबस्ट्रेट यहाँ पे ज़्यादा हैं, यहाँ पे एंजाइम है वो लेस है, तो मैं बता चुका स्टडी हो जाएगा, उतना ही वर्क होगा जितनी एक्टिव साइट अवेलेबल हैं।
तो स्टूडेंट दिस वाज एक्चुअली द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें सबसे पहले हमने पीएच को स्टडी किया। यहाँ पीएच वैल्यूज से बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं। जैसे आप देखें, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हाईली एसिडिक क्या है, तो 2 पे हाईली एसिडिक होता है कि पेप्सिन जो है ये हाईली एसिडिक है, इसे मैं एज ए एमसीक्यू डिक्लेयर कर देता हूँ, हाईली एसिडिक है। आपसे पूछ लिया जाए स्लाइटली एसिडिक कौन सा है, तो आप देखें ये स्लाइटली एसिडिक है, सलाइवरी अमाइलेज स्लाइटली एसिडिक है, पहले भी बात कर चुका हूँ। माउथ में बक्कल कैविटी में मौजूद माइक्रोब्स को किल करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए स्लाइटली एल्कलाइन क्या है, आप देखें ये कैटालेज आ जाता है। आपसे पूछ लिया जाए मोर बेस जो है वो अल्कलाइन क्या है, तो आप देखें आर्जिनेज है। तो इस किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं और फर्दर क्वेश्चन बन सकते हैं पीएच से अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा ऑप्शन दे दी जाएगी कि जी 2 पीएच ऑप्टिमा 2 ऑप्टिमा किस एंजाइम का है, पेप्सिन का है, वो आपसे पूछ सकते हैं। 7 to 8 की रेंज में ऑप्टिमा किसका है, काइमोट्रिप्सिन का है। उसके बाद फिर फर्दर हमने टेम्परेचर को स्टडी किया। टेम्परेचर को मैंने एक्सप्लेन किया आप स्टूडेंट के लिए, वहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया एक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे लो टेम्परेचर पर, डीनेचर हो जाएंगे मैक्सिमम पे, और सब ऑप्टिमम रेंज में और ऑप्टिमम रेंज में काम करेंगे। अगर ऑप्टिमम रेंज स्लाइटली मोर हो रही है तो पायरेक्सिया कंडीशन है, ह्यूमन की बॉडी के लिए फेवरेबल है। लेकिन अगर वो मैक्सिमम पे चला गया तो आप देखें हमने बात की थी कि वो डीनेचर हो जाता है। और उसके बाद फर्दर हमने सबस्ट्रेट में ग्राफ दोनों तरीक़ों से, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों लेवल के ऊपर हमने हाफ वी मैक्स मेथडोलॉजी के ज़रिए एफिनिटी विद सबस्ट्रेट एंजाइम की निकाल ली है, या एफिनिटी विद एंजाइम हमने सबस्ट्रेट की निकाल ली है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इनहिबिटर्स।